या ब्रह्मा शिव शंकर प्रभृति देव हि सदा वन्दिताम् श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। अखिलानंत परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरण वाले पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के सानिध्य में समवेत रूप से एकीभूत हुए भक्तजन, परमादरणीय इस क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था में अतुलनीय योगदान देने वाले श्री राजेंद्र सिंह मास्टर साहब, जलालपुर को एक बड़ी पहचान में लाने को उद्यत डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल जी, परम संत इस ज्ञानी यज्ञ के मुख्य यजमान श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी श्री ब्रिजदास जी महाराज, उनके सुपुत्र श्री कुंदन पुजारी जी, यहाँ की व्यवस्था का संचालन कर रहे, व्यवस्था की देखरेख कर रहे हमारे परम मित्र प्रिय अनुज दीपक राय जी, आशुतोष चंद्रमौली शशांक शेखर देवाधिदेव महादेव, आज उनके इस दिव्य मंदिर प्रकोष्ठ में इस व्यास मंच से इस भावना के साथ जो बाबा तुलसीदास जी ने मानस में कही, सिया राम मैं सब जग जानी करहि प्रणाम जोड़ी जो पाणी, मैं आप समस्त उपस्थित भक्त जनों को सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। कल की कथा आपने सुनी, कल पहले दिन की कथा में जिस तरह से व्यवस्था है कि श्रीमद् भागवत की कथा जब कही जाती है तो सबसे पहले महात्म्य का वर्णन किया जाता है, और महात्म्य के संदर्भ में मुख्य रूप से जो 2-3 कथाएं कही जाती हैं उसका निवेदन मैंने कल आपसे किया। श्री भागवत जी की महात्म्य के बाद जब मुख्य कथा में हम प्रवेश करते हैं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय की ओर मैं आपसे निवेदित करूं। आज से मुख्य कथा प्रारंभ हो रही है। कल मैंने माताओं से निवेदन किया था कि एक माता जी अपने साथ कम से कम 10 लेके आएंगे। 10 तो नहीं लेके आए, लेकिन मुझे लगता है कि एक ने 2 या 3 का प्रयास किया है। आप इसके लिए पूजनीय है, सादर वंदनीय है, और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कल यह प्रयास और जो है निरंतर अग्रसर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि यह संख्या जरूर बढ़ेगी, विशेष करके माताओं से निवेदन, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि पुरुष वर्ग अगर 10 लोग एक साथ बैठे हैं तो आपस में बात करें ना करें, 5 माताएं बैठ जाएं तो 25 घर की बात हो ही जाती है। तो आप लोग बात जो है प्रचार करने में आप लोगों को अद्भुत शक्ति प्राप्त है, तो कम से कम इसका प्रचार प्रसार किया जाए। आइए मुख्य कथा की ओर प्रवेश करते हैं। यह धरती बार बार मुझे पूजनीय लगती है, इसलिए कि मैं जिस श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने के लिए, आपको श्रवण कराने के लिए
यहाँ विराजमान हूँ। इस कथा में बार बार एक क्षेत्र की चर्चा आती है जिसका नाम है नैमिषारण्य। और धन्य है यह धरती कि आज उस नैमिषारण्य के महामंडलेश्वर हैं। इसी भूमि से पैदा हुए संत श्री शिव रामदास जी। पुनः उन्हें नमन करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में, उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में एक बार शौनकादि ऋषियों ने 1000 वर्षों तक चलने वाले एक महायज्ञ का आयोजन किया। सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक महायज्ञ का आयोजन किया। प्रतिदिन यज्ञ हो रहा था निरंतर। उसी महायज्ञ के क्रम में एक दिन शौनकादि ऋषियों ने अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर के महामती सूत जी को आसन पे विराजमान कराया और उनसे निवेदन किया कि महाराज, हम लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत शास्त्र को अगर थोड़ी सी गहराई से, थोड़ी सी सूक्ष्मता से इसके अंदर डूब करके इन प्रश्नों के संदर्भ में अगर जाए तो मुख्य रूप से 6 प्रश्न निकल करके सामने आते हैं। और मुझे लगता है कि इन 6 प्रश्नों पर ही पूरे श्रीमद् भागवत संहिता का वर्णन किया गया। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवत समाप्त हो जाता है। प्रश्न क्या है? इन 6 प्रश्नों के मूल में हम जाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम शौनकादि ऋषियों ने महामती सूत जी से प्रश्न किया है, हमारे यहाँ अनेकों शास्त्र हैं, वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं। भारत भूमि की इस धरती पर अनेक ऋषि, संत, महात्मा, गुरु इत्यादि हुए हैं। इन गुरुजनों के उपदेशों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में अनेक तरह के मार्ग बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के। भगवान से मिलने के अनेक मार्ग बतलाए गए। अब यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें सबसे सुलभ, सबसे सहज साधन क्या है भगवत प्राप्ति? भगवान को अगर हम पाना चाहें तो वेद पढ़ें, भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो पुराण पढ़ें, भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो शास्त्र पढ़ें, भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो गुरु जी के उपदेश के अनुसार कर्म करें। तो हे महामती सूत जी, आप कृपा करके यह बताएं कि सबसे सहज साधन क्या है भगवत प्राप्ति के लिए, सबसे सुलभ साधन क्या है? इस तरह का पहला प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सूत जी के सम्मुख रखा। सूत जी अत्यंत ही विद्वान संत है। महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उनके पुत्र सुखदेव जी जो वक्ता हैं, श्रीमद् भागवत के कथावाचक हैं, वक्ता हैं, उनके ही भाई हैं सूत जी। रोमहर्षण के पुत्र हैं। और जिस परिवार में नित्य प्रति वेद वेदांगों की चर्चा होती हो, पुराणों की चर्चा होती हो, जहां इसका लेखन होता हो, जहां वाचन होता हो, आप स्वतः जो है इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि उस परिवार में पलने वाला बालक कितना विद्वान हो सकता है। वो सारी विद्वता लेकर के सूत जी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऋषि महर्षि वो 88,000, 80,000 हजार वर्ष के वरिष्ठ संत जो तत्वज्ञ विद्वान हैं,
प्रश्नों का जो असमंजस है, क्या करें, भगवान को कैसे पाएं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हमारे यहां शास्त्र तो बहुत है, देवी देवता भी बहुत है। हम जिस मंदिर प्रकोष्ठ पे बैठे हुए हैं, अगर यहीं की बात करें, देवाधिदेव महादेव विराजमान है, जगत जननी जगदम्बा विराजमान है, सियाराम जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। किसी माता जी को या किसी अभिभावक को, किसी बंधु को अगर सिर्फ शिव जी के ही भजन आते हो तो माता जी की पूजा कैसे करें? अब सियाराम जी बैठे हैं, उनकी पूजा किस तरह से करें? बड़ा ही असमंजस की स्थिति है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि को सनातन पर लांछन लगाने के लिए कुछ लोगों ने 33 करोड़ कह दिया कि 33 करोड़ तो सनातन में देवी देवता है। लेकिन यह भ्रम फैलाया गया, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, और कोटि का अर्थ होता है प्रकार। हमारे देवी देवताओं के प्रकार जो है वो 33 है। और मुख्य रूप से 5 देवताओं की बात होती है। साधारण सी भाषा में हम और आप कह लेते हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देवों में रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। परंतु यहां भी एक प्रश्न है, पूजा किसकी करें? ब्रह्मा जी की करें, विष्णु जी की करें, शिव जी की करें, मां भवानी की करें, गणेश जी की करें, किसकी पूजा करें? यह भी एक बड़ा ही विकट प्रश्न था। तो इस प्रश्न को भी समकालीन ऋषियों ने महामती सूत जी के सम्मुख रखा कि आखिर पूजा किसकी करें। ये जो 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत में आए हैं, जिसको मैं आपके सम्मुख निवेदित कर रहा हूं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर जब आप पूर्ण रूप से जान जाएंगे तो मुझे लगता है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग आपके लिए सुलभ हो जाएगा। सो पुनः निवेदन करूंगा कि बड़े ही ध्यान से कथा को सुनिएगा। इसी क्रम में दूसरे प्रश्न के पश्चात जब तीसरे प्रश्न की बात आई तो महामती सूत जी से समकालीन ऋषियों ने पूछा कि महाराज, एक प्रश्न और हम लोगों के मन में बार बार उत्पन्न होता है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान ने किस इच्छा से अवतार लिया? यह भी एक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने किस इच्छा से अवतार लिया था, इसको भी बताने की कृपा करें। फिर महामती सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, आगे क्रम में जैसे जैसे युग परिवर्तन होगा, जब कलियुग आएगा तो कलियुग में मनुष्य मात्र धर्म से विमुख होता आ जाएगा, धर्म कर्म इत्यादि से विमुख होता हुआ नजर आएगा। लोगों के पास समय का अभाव रहेगा। ऑर्केस्ट्रा का नाच होगा, हजारों में पहुंच जाएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो 100 की संख्या पूजेगी कि नहीं पूजेगी, सोचने की बात हो जाती है। और इन परिस्थितियों को हमारे ऋषि मुनि आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जानते थे कि वह दिन भी आएगा जब लोगों के पास धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे समय नहीं रहेगा, समयाभाव रहेगा। तो हे सूत जी महाराज, हमें कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर भी
सारांश रूप में बताइएगा, ऐसा निवेदन है कि इनका सारांश बताइएगा, सार रूप में बताइएगा। क्योंकि कहते हैं सात सम्मत की मसी करो, लेखन सब बन राय, तो धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। अगर सातों समुद्रों को स्याही बना दे, इस समस्त धरती को कागज बना दे, और इस धरती पर जितने वृक्ष हैं, इन सारे वृक्षों को कलम बना दिया जाए, तब भी हरि का गुण नहीं लिखा जा सकता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिन भगवान का इतना विराट रूप है, उस श्री कृष्ण भगवान ने देवकी के गर्भ से किस इच्छा से अवतार लिया, इस प्रश्न का उत्तर देते समय हे महामती सूत जी, सारांश रूप में ही बताइएगा, विस्तार में जाएंगे तो लोगों के पास समय नहीं रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से लाखों वर्ष पहले यह प्रश्न किया है, लेकिन तब उनके मस्तिष्क में यह बात थी कि लोगों के साथ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं कि समय का अभाव रहेगा, तो कोई बड़ी व्यवस्था, कोई बड़ा साधन आप बता देंगे तो फिर लोग कहां से करेंगे। तो मूल रूप में बड़े ही सारांश में प्रत्युत्तर की मांग की गई है। फिर अगला प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि भगवान जब भी कोई अवतार लेते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करते हैं, लीला करने के लिए ही अवतार लेते हैं। तो भगवान ने किन किन तरह की लीलाएं की हैं, उनके लीला अवतार का संदर्भ क्या होता है, इच्छा क्या है, कारण क्या है, इसको भी सारांश रूप में बताने की कृपा करेंगे। और सबसे अंत में जो प्रश्न किया, छठवां प्रश्न जो किया, वह प्रश्न ये था कि जब यदुवंश शिरोमणि ब्राह्मण भक्त जोगी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान इस धाम को छोड़ करके अपने धाम में चले गए और कलियुग का आगमन हुआ, तो धर्म ने कहां शरण लिया। धर्म किम शरणं गतः, धर्म कहां चला। क्योंकि जब इस धरती पर भगवान या भगवान के अंश नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट धर्म को होता है। तो धर्म ने किसकी शरण लिया, यह छठवां प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया। यह छह प्रश्न श्रीमद् भागवत की मूल हैं। इन छह प्रश्नों के विस्तार में पूरा श्रीमद् भागवत संहिता समाप्त हो जाती है। इन प्रश्नों को सुन करके महामती सूत जी बड़े हर्षित हुए, ऐसा महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत। उनके मन को बड़े ही आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनिवरों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। इन प्रश्नों में मानव मात्र के कल्याण की भावना छिपी हुई। आप लोगों ने जिन प्रश्नों को उठाया है, इन प्रश्नों के उत्तर से समस्त मानव का कल्याण इन प्रश्नों में छिपा हुआ है। इस चराचर जगत में जितने प्राणी हैं, इन प्राणियों के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न उठाए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया महामती सूत जी ने। सबसे पहले महामती सूत जी भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं, भगवान के रूप की चर्चा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं और तत्पश्चात
भगवान ने कितने अवतार लिए, एक एक करके इन सारे अवतारों की चर्चा करें। हमारा कई सारे ग्रंथों में मुख्य रूप से भगवान के 10 अवतार की चर्चा सुनते हैं। कहीं कहीं लोग 52 अवतार की बात करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत जी ने भगवान के 24 अवतारों की चर्चा की और इन 24 अवतारों को सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बड़े ही विस्तार से बताया, बड़े ही क्रम से बताया है। कथा क्रम में इसकी चर्चा आएगी। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। हमारे इस भारतवर्ष में अनेकों विद्वान सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म प्रचारक के रूप में, कथावाचक के रूप में भगवान के इन 24 अवतारों की चर्चा, जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है, उसके अनुसार करते आए हैं, करते रहे हैं। आप प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने भी अनेक कथावाचकों के मुख से भगवान के 24 अवतारों की चर्चा सुनी होगी। हमारे अनुज पंकज त्रिपाठी जी बैठे हैं। मैं अल्प ज्ञानी धनंजय, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयोग करने की कोशिश की है। भगवान के 24 अवतारों को पद्यबद्ध करके थोड़ी सी भाषा को सहज बनाने का प्रयास किया है कि सहज भाषा में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आपके सम्मुख कर सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में यह जिज्ञासा रहती है, वाल्मीकि रामायण की रचना संस्कृत में कर दी गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण घर घर में स्थान नहीं बना पाया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब क्षेत्रीय भाषा में चौपाई और दोहों में उसी रामायण की रचना करी तो रामचरितमानस घर घर में पूजा जाने लगा और प्रत्येक जिह्वा पे, प्रत्येक मस्तिष्क में स्मरण हो आया और लोग जो है उसकी चौपाइयां गाते हैं। मैंने एक प्रयास किया है कि भगवान के 24 अवतारों को आपके सम्मुख निवेदित करूं, कुछ उसी अंदाज में। विष्णु भगवान परमपिता परमेश्वर ने सर्वप्रथम नर रूप धारण किया, पुरुष रूप धारण किया। आदि पुरुष कहते हैं। पंच रचित यह अधम शरीरा, सिद्ध जल भाव
दस इंद्रिय मिलाकर के सर्वप्रथम भगवान ने पुरुष रूप धारण किया। फिर कारण जल से, कारण जल में शयन किए कब, योग निद्रा विस्तार किए जब। नाभि कमल से नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए, प्रजापति अधिपति कहलाए। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। योगी जन जो रूप दिखाई, अंग अनंग जिस रूप समाई। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। शास्त्र वस्त्र आभूषण, अक्षय कोश और कर कुलभूषण। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कारण जल से भगवान ने शयन किया है। कारण जल में अपने योग निद्रा का विस्तार किया। भगवान के नाभि कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को श्री हरि विष्णु ने सृष्टि के विस्तार का दायित्व सौंपा। श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। जिस तरह से मैंने एक पुरुष रूप दिखाया, इस तरह से पुरुषों को बनाइए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के आदेशानुसार, उनकी आज्ञानुसार सनक सनंदन सनत कुमार सहित सनातन रूप धरि चार। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पौराणिक सर्ग में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ही अवतार चार कुमारों से सृष्टि के संचालन की बात करें कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो भगवान विष्णु के ये चार अवतार सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चार रात में मैंने चर्चा करी थी। लाखों वर्ष उम्र हो गए हैं, लेकिन आज भी 5 वर्ष की अवस्था के ही दिखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लिया, अखंड ब्रह्मचर्य का धारण कर लिया। और तब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि अब क्या होगा, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। इसके लिए भगवान को पुनः एक अवतार लेना पड़ा। आइए पृथ्वी जब सातल चाही, रूप बराह धरि हरि समाई। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम
करनी है, नर और नारी को उत्पन्न करना है, परम सौभाग्य का विषय है। मेरी मातृभूमि से, मेरी जन्म धरती से, मेरे बड़े भैया श्री सत्येंद्र चौबे जी, मेरे मित्र अधिवक्ता शैलेश कुमार चौबे जी, प्रखंड कृषि सलाहकार अरविंद चौबे जी, छोटे भाई मनोज चौबे जी, अभय कुमार चौबे जी, हमारे ग्रामीण पुरोहित और मुझे निरंतर मार्गदर्शन देते रहने वाले पंडित श्री प्रजापति शुक्ल जी, भाई रंजीत कुमार, भतीजे राजू चौबे जी, आप सबका आगमन हुआ है इस श्री राम जानकी मंदिर प्रकोष्ठ में। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और क्या हुआ कि पृथ्वी रसातल लोक में चली गई है। ब्रह्मा जी ने नर और नारी को उत्पन्न किया और उनसे जब सृष्टि संचालन की बात करी तो सर्वप्रथम यह प्रश्न आया कि अगर हम सृष्टि उत्पन्न करेंगे, हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो बालक बालिकाएं होंगे, जो प्राणी उत्पन्न होंगे, ये रहेंगे कहाँ? क्योंकि तब समस्त धरती जलमग्न हो गई थी और यह पृथ्वी रसातल में चली गई। ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया, एक अंगुष्ठ के आकार का वाराह उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी के नाक से निकला और धीरे धीरे विशाल काय रूप धारण करके वह जो है रसातल में गया और यह भगवान का वाराह अवतार है। पृथ्वी जब रसातल जाहि, रूप वराह धरि हरि समाहि। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ऋषि सृष्टि नारद अवतारा, धर्म मगन भव उतरहि तारा। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। वराह अवतार के पश्चात श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आती है, भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार नारद जी भी हैं। ऋषियों की सृष्टि में, सृष्टियों के भी कई विधान किए गए हैं। ऋषि सृष्टि में भगवान ने नारद का अवतार लिया और इसको मानस की चौपाइयों के अनुरूप पद्यबद्ध करते हुए निवेदन किया है कि ऋषि सृष्टि नारद अवतारा, कर्म फलन भव उतरहि तारा। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम
समुद्र में डाला गया तो नीचे डूबने लगा। उसके भार को रोकने के लिए वह नीचे डूब नहीं जाए, इसके लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। भगवान का ये अगला अवतार है। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वहां भगवान के अवतार और हुए हैं। अमृत कलश लिए धनवंतरी, त्रयोदश रूप हरि यही धरी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के समय धनवंतरी महाराज के रूप में भगवान अवतार लेते हैं और पुनः सुधासुरों को पान कराने मोहिनी रूप धरे प्रभु जाने। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अमृत कलश लेकर के धनवंतरी जी जब अवतरित हुए, देवताओं और दानवों में एक संघर्ष हो गया अमृत कलश को छीन लेने की, अमृत पी लेने की। और इसके लिए भगवान ने मोहिनी रूप में अवतार लिया, दानवों को मोहित करके देवताओं को अमृत कलश का पान कराया। उसी में एक राक्षस देवताओं का रूप बना के देवताओं की मंडली में घुस गया था और उसने भी अमृत पान कर लिया था, जिसे श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया। और वही दो ग्रह राहु और केतु हमारे 9 ग्रहों में सम्मिलित होकर के पूजनीय हो गए। तो भगवान का यह मोहिनी अवतार और तत्पश्चात हुई धरा धर्म के हानि, बाढ़ हिरण्यकश्यप अभिमानी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम। नरसिंह रूप हरि धरि आए, प्रहलाद के लाज बचाए। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा बलि दानव कुलदानी, प्रभु ने परीक्षा की जब ठानी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वामन रूप लिए अवतारा, तीन पग त्रैलोक्य पसारा। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। क्षत्रिय राजनी रंकुश जानी, सहस्राबाहु अधमय अभिमानी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। परशु उठाई को संहारी, परशुराम हरि के अवतारी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। महारानी दानव कुल नंदन बलि की परीक्षा के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। तत्पश्चात सहस्त्रबाहु का वध करने के लिए
कुछ निरंकुश क्षत्रिय शासकों पर नकेल कसने के लिए प्रसु उठा करके, फरसा उठा करके भगवान ने परशुराम रूप धारण किया और कुछ निरंकुश अभिमानी क्षत्रियों को इस धरती से सदा के लिए मिटा दिया। तत्पश्चात पराशर और सत्यवती के संजोग से वेद व्यास के रूप में भगवान विष्णु की चर्चा आती है और श्रीमद् भागवत जी में भी इसे भगवान का 18वां अवतार बताया गया और 19वें अवतार की चर्चा मैं करूं और मैं निवेदन करूंगा आप सबका साथ मिलना चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घन श्यामा विजयायुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कटारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजधारी मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। करुणी कर जोड़ी स्तुति जोड़ी कही विधि करो अनंता
शेष तब लक्ष्मण ही द्वापर में बलराम कृष्ण अवतार ले प्रकट भय स्वयं प्रभु श्री राम। बलराम के रूप में 19वां अवतार और भगवान कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु का 20वां अवतार, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आती है। बीसवें और 21वां रूप 19वां राम जी का, और उसके बाद 20वां बलराम, 21वां कृष्ण जी का। आज से हजारों वर्ष पूर्व, तब जब भगवान बुद्ध का अवतार भी नहीं हुआ था, उससे पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने यह लिख दिया था शास्त्रों में कि भगवान का 21वां अवतार बुद्ध अवतार होगा। यह बुद्ध की किसी संहिता में नहीं मिलेगी बात, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित था कि भगवान का 21वां अवतार बुद्ध अवतार होगा और 22वां अवतार कल्कि अवतार। कलियुग के चतुर्थ चरण में, कलियुग जब अपने अंत पर होगा, जब पाप कर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, और जब जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब जब हो ही धर्म कह हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हर ही शोक संतन के पीड़ा। इस तरह की स्थिति जब आएगी, तब भगवान पुनः कल्कि अवतार है। 22 अवतारों की चर्चा श्री मानस जी की चौपाइयों की तरह बना करके मैंने आपके चरणों में निवेदित किया। यह 22 अवतार, 2 अवतार को लेकर के हमारे शास्त्रों में अक्सर मतैक्य नहीं हो पाता, मतों में एकता नहीं हो पाती, विचारधारा में अंतर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हंस और हयग्रीव, हंस और हयग्रीव ये 2 और अवतार थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि संकर्षण बलराम और पार ब्रह्म ये 2 और अवतार थे। तो इस तरह से भगवान के 24 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में आती है। अवतारा मनुवय वशत समुद्र में समा गई। उस समुद्र से पृथ्वी को बाहर लाने के लिए भगवान ने मीन रूप का अवतार धारण किया है। मीन अवतार जिसे मत्स्य अवतार भी कहते हैं, मीन अवतार। और उस अवतार में श्री हरि भगवान विष्णु ने वैवस्वत मनु की रक्षा की, जिसे वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ, जो हमारे सनातन में एक परंपरा बन गई। सुख दश योग साकर मंथन का भार सहन तप मदरांचल का। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तब हरि लिए कच्छप अवतारा, स्वपीठ सहे पर्वत भारा। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। समुद्र मंथन का सुंदर संजोग उपस्थित हुआ। देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन करने की प्रतिज्ञा ली। मदरांचल पर्वत को मेरु बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। वह मदरांचल पर्वत जब
समुद्र में डाला गया तो नीचे डूबने लगा। उसके भार को रोकने के लिए वह नीचे डूब नहीं जाए, इसके लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। भगवान का ये अगला अवतार है। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वहां भगवान के अवतार और हुए हैं। अमृत कलश लिए धनवंतरी, त्रयोदश रूप हरि यही धरी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के समय धनवंतरी महाराज के रूप में भगवान अवतार लेते हैं और पुनः सुधा सुरों को पान कराने मोहिनी रूप धरे प्रभु जाने। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अमृत कलश लेकर के धनवंतरी जी जब अवतरित हुए, देवताओं और दानवों में एक संघर्ष हो गया अमृत कलश को छीन लेने की, अमृत पी लेने की। और इसके लिए भगवान ने मोहिनी रूप में अवतार लिया, दानवों को मोहित करके देवताओं को अमृत कलश का पान कराया। उसी में एक राक्षस देवताओं का रूप बना के देवताओं की मंडली में घुस गया था और उसने भी अमृत पान कर लिया था, जिसे श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया। और वही दो ग्रह राहु और केतु हमारे 9 ग्रहों में सम्मिलित होकर के पूजनीय हो गए। तो भगवान का यह मोहिनी अवतार और तत्पश्चात हुई धरा धर्म के हानि, बाढ़ हिरण कश्यप अभिमानी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम। नरसिंह रूप हरि धरि आए, प्रहलाद के लाज बचाए। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा बलि दानव कुलदानी, प्रभु ने परीक्षा की जब ठानी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वामन रूप लिए अवतारा, तीन पग त्रैलोक्य पसारा। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। क्षत्रिय राजनी रंकुश जानी, सहस्राबाहु अधमय अभिमानी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। परशु उठाई को संहारी, परशुराम हरि के अवतारी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। महारानी दानव कुल नंदन बलि की परीक्षा के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। तत्पश्चात सहस्त्रबाहु का वध करने के लिए
कुछ निरंकुश क्षत्रिय शासकों पर नकेल कसने के लिए फरसा उठा करके भगवान ने परशुराम रूप धारण किया और कुछ निरंकुश अभिमानी क्षत्रियों को इस धरती से सदा के लिए मिटा दिया। तत्पश्चात पराशर और सत्यवती के संजोग से वेद व्यास के रूप में भगवान विष्णु की चर्चा आती है और श्रीमद् भागवत जी में इसे भगवान का 18वां अवतार बताया गया और 19वें अवतार की चर्चा मैं करूं और मैं निवेदन करूंगा आप सबका साथ मिलना चाहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घन श्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजधारी मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी।
देश तब लक्ष्मण ही द्वापर में बलराम कृष्ण अवतार ले प्रकट भय स्वयं प्रभु श्री राम। बलराम के रूप में 19वां अवतार और भगवान कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु का 20वां अवतार, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आती है। बीसवें और 20वां रूप 19वां राम जी का, और उसके बाद 20वां बलराम, 21वां कृष्ण जी का। आज से हजारों वर्ष पूर्व, तब जब भगवान बुद्ध का अवतार भी नहीं हुआ था, उससे पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने यह लिख दिया था शास्त्रों में कि भगवान का 21वां अवतार बुद्ध अवतार होगा। यह बुद्ध की किसी संहिता में नहीं मिलेगी बात, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित था कि भगवान का 21वां अवतार बुद्ध अवतार होगा और 22वां अवतार कल्कि अवतार। कलियुग के चतुर्थ चरण में, कलियुग जब अपने अंत पर होगा, जब पाप कर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, और जब जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब जब हो ही धर्म कह हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हर ही शोक संतन के पीरा। इस तरह की स्थिति जब आएगी, तब भगवान पुनः कल्कि अवतार है। 22 अवतारों की चर्चा श्री मानस जी की चौपाइयों की तरह बना करके मैंने आपके चरणों में निवेदित किया। यह 22 अवतार, 2 अवतार को लेकर के हमारे शास्त्रों में अक्सर मतैक्य नहीं हो पाता, मतों में एकता नहीं हो पाती, विचारधारा में अंतर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हंस और हयग्रीव, हंस और हयग्रीव ये 2 और अवतार थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि संकर्षण बलराम और पार ब्रह्म ये 2 और अवतार थे। तो इस तरह से भगवान के 24 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में आती है। नहीं हुए थे जर्जों पवित्र इत्यादि संस्कार भी नहीं हुए थे उस समय सुखदेव जी संन्यास के लिए घर से निकल पड़े, और इतनी कम अवस्था में संन्यास के लिए घर से जाते हुए बेटे सुखदेव जी को जब व्यास जी ने देखा, तो व्यास जी विफल हो उठे, व्यथित हो उठे, अधीर हो उठे। इतनी सी कम उम्र और बालक अभी से संन्यास को जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहां जा रहे हो सुखदेव, कहां जा रहे हो? रोकने की चेष्टा की, परंतु संन्यास को उद्यत वह बालक रोकने को तैयार नहीं। वेदों के रचयिता, कई पुराणों के रचयिता इस तरह से माया में, इस तरह से मोह में पड़ गए, पुत्र मोह में पड़ गए, कुछ भी ध्यान न रहा। उनके तरफ से वृक्ष और वृक्षों ने झुक करके सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, व्यास जी को उत्तर दिया कि महाराज किसके पीछे जा रहे हो? ये तो जन्म से सन्यासी है, आप ही माया मोह में पड़े हुए। चलते चलते कुछ दूर आगे जाते हैं, एक सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही थी। माताओं ने अपने वस्त्र सरोवर के तट पर रख दिए थे। एक तरुण युवा सुखदेव जी वहां से गुजरते हैं, माताओं ने अंग पे वस्त्र नहीं डाला। पीछे से व्यास जी जब जाते हैं, व्यास जी की अवस्था सहस्त्रों वर्षों के बुजुर्ग, एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, और उस व्यास जी को देखते ही माताओं ने तन पे वस्त्र डालना प्रारंभ कर दिया, पर्दा करना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। व्यास जी ने प्रश्न किया
कि अभी अभी आपके सामने से एक युवक गुजरा, एक तरुण कुमार गुजरा, और आप लोगों ने अंग पे वस्त्र नहीं डाला, और मैं वृद्ध अचलस्त व्यक्ति यहां से गुजर रहा हूं और आप जो है पर्दा कर रही हैं। यह जो है मुझे समझ में नहीं आया, इसके पीछे का कारण क्या है, रहस्य क्या है। वहां उन स्त्रियों ने, उन माताओं ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्री पुरुष का अंतर व्याप्त है, लेकिन वह युवा तरुण जो यहां से गया, उसकी दृष्टि में क्या स्त्री और क्या पुरुष, वह दिगंबर है, नंग धड़ंग पागलों का सा भेष लिए। ऐसे सुखदेव मुनि जब महाराज परीक्षित के उस स्थान पर पहुंचे जहां अनशन लेकर के बैठे हुए परीक्षित जी महाराज 7 दिन बाद सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाने वाली है, जहां हजारों की संख्या में ऋषि महर्षि पधारे हुए हैं, उस नंग धड़ंग पागल सा भेष वाले सुखदेव जी को हस्तिनापुर के लोगों ने किस तरह से पहचाना और किस तरह से वो मंच पर आसीन हुए, किस तरह से उन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। हे सूत जी महाराज, यह भी हम लोगों की शंका का समाधान करने की कृपा करें। तब महामती सूत जी ने वहां सौनकादि ऋषियों से बताया, महर्षि वेद व्यास वेदों की रचना कर ली, पुराणों की रचना कर ली। महाराज ऐसा श्रीमद् भागवत जी में चर्चा है कि पहले एक ही वेद रचित हुई और उस एक वेद को महर्षि व्यास जी ने अपने मन को संतोष देने के साथ साथ मानव मात्र के लिए सहज हो जाए, सुलभ हो जाए, समझ में आने लायक बन जाए, इस भावना से उसके 4 भेद किए, जिसे हम और आप आज 4 वेद से, वेद के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रारंभ में यह एक ही वेद था जिसका विभाग किया व्यास जी। पुराणों के बाद उन्होंने इतिहास की रचना करी, महाभारत की रचना कर डाली, परंतु मन को संतोष न हुआ। कहीं ना कहीं वेद व्यास जी को ऐसा लगता कि कुछ टूट रहा है, कुछ अंदर से टूट रहा है। बड़े व्यथित, बड़े बेअधीर, मनोमालिन्यता, चिंताकुल स्वभाव। अब इस मनोमालिन्यता, इस चिंता में बैठे हुए व्यास जी कुछ सोच रहे हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस असंतोष की स्थिति में, इस उधेड़ बूंद में जब महर्षि वेद व्यास जी पड़े हुए थे, संजोग बस उसी समय नारद जी का वहां पे आगमन हो जाता है। व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, उठ के खड़े हो गए, बाबा धन्यवाद हमारे, आप यहाँ पे पधारे। दंडवत किया श्री चरणों में और निवेदन किया नारद जी से कि महाराज मैं बड़ी पीड़ा में हूं, मन की उलझने मुझे जीने नहीं दे रही है, दुविधा में जी रहा हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा कि वो तो आपके चेहरे पर दिख रहा है, यह मनोमालिन्यता, यह कष्टदायक स्थिति ऐसी क्यों बन पड़ी। व्यास जी ने अपनी सारी बातें बता दी। मैंने इतना कुछ लिखा, वेद लिखे, वेदांत लिखे, वेदों के विभाग किए, पुराण रच डाले, शास्त्रों की रचना करी, इतिहास लिखा, महाभारत लिख डाली, लेकिन मन को संतोष नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है। नारद जी ने कहा
कि वह सारी रचना व्यर्थ है जिस रचना में श्री हरि विष्णु भगवान का यशोगान न हो। भगवान का यशोगान अगर धर्मशास्त्र में नहीं हो तो वह धर्मशास्त्र कूड़े के समान। आपने आज तक जितनी रचना की है इसमें आपने कहानियां कही, आपने भगवान का यशोगान, भगवान के जिस विराट रूप की चर्चा करनी चाहिए उसकी चर्चा कभी आपने नहीं की। प्यासी बोले क्या करें। नारद जी ने कहा कि भगवत चर्चा करने के लिए, भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए, भगवान का यशोगान करने के लिए आपको भगवान में तल्लीन होना पड़ेगा, भगवान में ही डूबना पड़ेगा, वही मार्ग देता है। और वहां पे नारद जी अपने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाते। यह कथा मैं आपको निवेदित करूं इससे पहले मैं चाहूंगा आनंद जी एक कोई भजन जो है मन ही देवता मन ही ईश्वर